अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग प्रिय से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज मैं जो खास अमल बता रहा हूँ इसमें थोड़ी सी चीनी की और थोड़े से नमक की ज़रूरत पड़ेगी। ये दोनों चीज़ें आपको घर में आम मिल जाती हैं। इसमें कोई मुश्किल ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार से जाके आपको खरीदना पड़े, घर में मौजूद ना हो। एक इसम जो है वो चीनी पे पड़ा जाता है, दूसरा इसम नमक पे पड़ा जाता है। फिर इनको आपस में मिक्स करना है, यानी चीनी को जो है वो चीनी पड़ी होगी उसमें नमक को आपने डालते जाना है और साथ उस इंसान का नाम लेते जाना है जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं। आगे मैं मजीद अमल का तरीका बताता हूँ। इजाज़त सबको चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान पे भी दबा दें और लाइक भी ज़रूर वीडियो किया करें। आमतौर पे नमक जो है वो जैसे मैंने बताया घर में इस्तेमाल होता है और ये जायका किसी चीज़ का, खाने की चीज़ का बढ़ाने के लिए लाजम है। जिस्म को भी इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन नमक ही एक ऐसी चीज़ है जो वफादारी की निशानी है। आपने सुना होगा कि नमक हरामी फला इंसान नहीं करेगा, या उसने नमक हरामी की। तो इस अमल में जहाँ चीनी खुशी की अलामत है, खुशी में मीठा खाया जाता है, वहाँ नमक जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि वफादारी की निशानी है। इन दोनों चीज़ों का अब ऐसे एक दूसरे से ही मुतबादल है, एक दूसरे का। मीठा और नमकीन एक दूसरे का मुतबादल कहलाते हैं, लेकिन इस अमल के बाद ये यकजान हो जाएंगे। इनको आपस में मिला दिया जाता है खास वजीफे के बाद और इन्हें एक कपड़े के साथ बांध भी दिया जाता है। तो उसके बाद वो इंसान भी जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो एक हो जाए, वो एक होके रहते हैं। चाहे दुनिया भी चाह रही हो भी ये दो इंसान एक ना हो, पाक लाख रुकावटें हों, जब ये अमल कर लिया जाता है। इस नमक और चीनी को खास वजीफा पढ़ने के बाद अपने पास रख लिया जाता है, तो दुनिया ख्वाह लात जुदा करना चाहे वो जुदा नहीं कर पाते। वजीफा मैं आपको बताया देता हूँ, इसको किस तरह पढ़ना है वो भी तरीका बताया देता हूँ। सबसे पहले या बदल दो पढ़ना है, 333 मरतबा पढ़ना है और ये चीनी पे पढ़ा जाएगा। जैसे मैंने बताया इसमें चीनी और नमक लेना है। चीनी पे पाक वजू हो के किसी वक्त भी, किसी दिन भी इसे पढ़ सकते हैं। या बदल दो, या बदल दो, उसके बाद आपने या सुबह नमक पे पढ़ना है। यह आपने 441 मरतबा पढ़ना है, 441। उसके बाद जब ये दोनों वजीफे, दोनों इसम आप नमक और चीनी पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपने सबसे पहले महबूब का तस्वर लेके आना है और जिस नमक पे पड़ा था उसको चीनी में मिक्स करते जाना है और उस इंसान का साथ नाम लेते जाना है। अगर खुद अमल कर रही हैं, अगर कोई अमल कर रहा है, फिर दोनों का नाम लाजम लेगा, फिर वो चीनी को नमक में और नमक को चीनी में मिक्स करेगा। लेकिन वैसे आपने नमक को चीनी में मिक्स करना है, नहीं तो थोड़ी सी उधर डालना है, थोड़ा सा उधर डालना है। 7 मरतबा करने के बाद इन दोनों को मिक्स कर देना है। और अगर आप खुद कर रहे हैं या खुद अमल करना चाह रहे हैं तो इसमें नमक को चीनी में डालना है आपने, नहीं तो एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, चीनी को नमक में डाला जाएगा, दूसरी दफ़ा नमक को चीनी में डाल दिया जाएगा, फिर चीनी को नमक में, फिर नमक को चीनी में, और आखिर में 7 दफ़ा ऐसे करने के बाद आखिर में आपने दोनों को मिक्स कर देना है। लेकिन क्योंकि ये खुद अमल फर्ज करें कर रहे हैं हम, महबूब के लिए या किसी इंसान के लिए, तो इसलिए नमक को चीनी में डाला जा रहा है और साथ उसका नाम लिया जा रहा है। नाम लेने की तादाद मुकर्रर नहीं है, जब तक मिक्स नहीं हो जाते नाम लेते जाए। जैसे ये मिक्स हो जाए, एक छोटा सा कपड़ा ले लेना, आपने कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, साफ होना चाहिए कपड़ा, गंदा ना हो बस। ब्लीड कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना, अगर ऐसा है तो फिर धो के खुशक करके इस्तेमाल करें। ये जो मिक्स किया हमने चीनी और नमक, ये हमने इस कपड़े में डाल दिए। ये बताने के लिए मैं कर रहा हूँ,
ابھی آلہ آپ کو تھوڑا سا نمک نظر بھی آ رہا ہوگا، لیکن آپ نے سارا مکس کرنا ہے، بچانا نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو گرہ لگا دینی ہے، اور دونوں کے سو کا نام لینے ہیں جب گرہ لگائی جائے۔ ایک دفعہ فلاں ماں یا باپ کے نام کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اسے اپنے پاس رکھ لینا۔ فائدہ اور اللہ کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔